बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज बुध का दिन है, 20 नवंबर की तारीख है। मेरे साथ समीना पाशा और अभी आलिया हमज़ा साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। इस वक्त जो अहम खबरें हैं वो पहले जल्दी से मैं आपके सामने रख दूँ। एस्टेब्लिशमेंट और अली अमीन गंडापुर बैरिस्टर गोहर साहब के हवाले से जो आपने मुज़ाकरात का मामला हलीमा खानम साहिबा के मुँह से सुना, बड़ी अहम खबर थी। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी एक नुकाती एजेंडा सामने आया है, वो 9 मई का मामला है जिस पर डेडलॉक है। 2 हुकूमती वफाकी वज़रा से मेरी बात हुई और दोनों ने एक जैसे अल्फाज दोहराए कि 9 मई के मामले पर जब तक मामला हल नहीं होगा, मामला आगे बढ़ नहीं सकता। अब 9 मई के मामले पर इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह और साफ मौक़िफ़ है। सीसीटीवी फुटेजेस जिस पर हुकूमत ने एक अभी सीसीटीवी फुटेज रिसेंटली चलाई है, जो मुख्तलिफ टोटे जोड़कर मतलब टुकड़े जोड़कर उन्होंने इकट्ठी की है। अब 9 मई के मामले में दरमियानी रास्ता कैसे निकल सकता है? फेस सेविंग या फे सेफ एग्ज़िट कैसे मिल सकता है? इस पे इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। 95% लोग जो वो अदालतों से पहले रिहा हो चुके हैं, अभी तक चालान पेश नहीं हुए और इमरान खान साहब की जो शराइत है वो भी सामने आ चुकी हैं। उनके मुतालबात बड़े वाज़ेह मुतालबात हैं। आइन और कानून की जो बालादस्ती इसकी बात करते हैं, कैदियों की रिहाई की बात और मैंडेट की वापसी। 3 मुतालबात हैं और 9 मई के मामले में उनका क्लियर स्टांस है कि हम लोग बेगुनाह हैं। अब ये मामला कैसे हल होगा? एहतजाज का मामला इस वक़्त पीक पर है। रहनुमाओं की तरफ से जो इस वक़्त कैंपेन चल रही है वो भी बड़े ज़ोर-ओ-शोर पर है। लेकिन इसके साथ-साथ बहुत से रहनुमाओं की तरफ से ये शिकायत भी आ रही हैं कि वो जहाँ अपनी कैंपेन चला रहे हैं उसके बाद पुलिस क्रैकडाउन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अवाम ज़ाहिर है इस खौफ के बुत को तोड़ रही है। उसके बावजूद अवाम का रद्द-ए-अमल अपनी जगह, लेकिन पुलिस का जो पंजाब का इस वक़्त रवैया है वो हमेशा की तरह 2 साल 6 महीने से जो आप देख रहे हैं, वही मामला चल रहा है। और सबसे अहम मामला जो अभी ख्वाजा आसिफ साहब का एक इंटरव्यू हामिद मीर साहब से हुआ, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस चीज़ का इकरार किया कि उनके ऊपर यूरोपीय यूनियन की तरफ से और बरतानिया की तरफ से शदीद दबाव है। अभी ह्यूमन राइट्स कमीशन के वफ़द ने भी पाकिस्तान आना है। इमरान खान की रिहाई का मामला है और एहतजाज का मामला पीक पे। 24 घंटे का नोटिस मिला हुआ एस्टेब्लिशमेंट को। अब देखते हैं मामलात किस तरफ जाते हैं। समीना पाशा मेरे साथ मौजूद हैं और आलिया हमज़ा भी जॉइन करेंगी। इस दौरान ही पहले समीना साहिबा से बात करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपको, आपने जॉइन किया। ये जो मामलात आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ास तौर पर मुलाकात के जो गए हैं अडयाला जेल, अली अमीन गंडापुर साहब स्पेशल दरवाजे खुलवाए गए। ये सारा मामला आपको क्या लगता है, क्या हो क्या रहा है? जी, थैंक यू सभी। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह की कोशिश है कि जो हमने पहले भी देखी, जब भी एहतजाज की कॉल दी गई है, किसी बड़े एहतजाज की कॉल दी गई है, तो उससे पहले इस किस्म की कोशिशें की गई हैं, राब्ते किए गए हैं कि उस एहतजाज को होने से पहले ही मुलतवी करवा दिया जाए। 22 अगस्त का जलसा तो हमने देखा कामयाबी के साथ मुलतवी करा दिया गया था। डी चौक का जो एहतजाज था, वो मौखर तो नहीं हो सका, लेकिन उसका जो इख्तिताम था, वो कुछ अजीब से अंदाज से करवाने में कामयाब हो गए। तो बिल्कुल ये उसी तरह की एक कोशिश है कि एहतजाज से पहले ही किसी तरह अगर मामले को टरखाया जा सके, जिसे उर्फ़ आम में कहते हैं, तो वो कुछ इस तरह की कोशिश बज़ाहिर लग रही है। अब ये अगर कोई संजीदा कोशिश होती मुज़ाकरात की, तो शायद हमें उसके लिए कुछ सीबीएम नज़र आते, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नज़र आते, जिसके तहत हम कह सकते थे कि भई वाक़ई हुकूमत कोशिश कर रही है कि बात को मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए मैनेज कर लिया जाए और एहतजाज की नौबत ना आए। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक तो हमने ये देखा कि अप्रोच भी किया गया मुज़ाकरात के लिए और ऊपर से जो हुकूमती करीबी सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से इस तरह उसको पोर्ट्रे किया गया कि जैसे पीटीआई ने कोई खुद अप्रोच कर लिया है उनको बातचीत के लिए। भई अगर आपने खुद मुज़ाकरात के लिए अप्रोच किया है, तो इसका मतलब है टेंशन तो आपके कैंप में है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप वाक़ई सीरियसली मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो फिर तो उल्टा ये होना चाहिए था कि आप कुछ नरमी दिखाते, कोई रिहाइयाँ होती, कोई आप बातचीत करने वाले शाह महमूद कुरैशी या यास्मीन राशिद जैसे लोगों को आप कोई रिहा करते, कुछ नज़र आता कि आप लोग वाक़ई सीरियस हैं बातचीत में। हमने तो उल्टा ये देखा है कि क्रैकडाउन में तेज़ी आ गई है और आप इतने हज़ारों की तादाद में एहलकार तैनात कर रहे हैं, पता नहीं कितने टियर गैस के शेल्स मँगवा लिए गए हैं और पता नहीं क्या-क्या अरेंजमेंट्स आप कर रहे हैं। और जी। हमें तो ये खबर मिल रही है कि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी पासपोर्ट ब्लॉक हो जाएँगे, आईडी कार्ड्स ब्लॉक हो जाएँगे, असनाद तालीमी असनाद जो हैं उनको फ़ारिग कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो एक तरफ अगर आप मुज़ाकरात का लॉलीपॉप देते हैं, तो कम से कम उसके इर्द-गिर्द जो पूरा एक कैंडी फ्लॉस है, वो मुलाज़मत भी मेरा ख़्याल है उस तरह का ही बुन लिया करें। वो बिल्कुल सही। वैसा नहीं बुना जाता। तो उससे अच्छा, ऐसा अगर लगता नहीं है कि ये कोई सीरियस एफर्ट हो रही है या क्या है। बिल्कुल, अगर फ़र्ज़ करें आज इमरान खान साहब की जिस तरह रिहाई केसेज़ के कानूनी एतबार से तो नज़र आता है कि वो रिहा हो जाएँ। अगर आज इमरान खान की रिहाई हो जाती है,
इस केस में, और जिस तरह अलीमा खानम साहिबा ने भी कहा कि इमरान खान या तो फिर उस एहतजाज को लीड करेंगे या वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। तो फिर आपको लगता है कि ये सीरियस एफर्ट्स नज़र आएँगी उनकी? नहीं बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान की रिहाई होने लगी है कोई एहतजाज से पहले। पहली चीज़ तो ये है बिल्कुल वाज़ेह इस वक़्त हमें पॉलिसी नज़र आती है कि कोई सख्ती ही नज़र आ रही है, कोई नरमी नज़र नहीं आ रही उस लिहाज से। ये अलग बात है कि इंटरनेशनल दबाव बहुत ज़्यादा है और आगे चलकर शायद इमरान खान साहब की रिहाई तक बात पहुँचे। लेकिन अभी कोशिश ये है दोनों तरफ से कि उस मोमेंट के आने से पहले-पहले कुछ ना कुछ अपने लिए हासिल कर लिया जाए। और उसके लिए ही इमरान खान साहब ने एहतजाज की ये कॉल दी है और उसके लिए ही दूसरी तरफ से आज आगे चल के जैसे आप बात भी करेंगे फैसल वावडा के स्टेटमेंट्स जो कल भी थे, जो आज भी हैं और भी काफ़ी कुछ हो रहा है। तो वो सब चीज़ें भी आपको नज़र आ रही हैं कि उधर भी जो है कुछ बेचैनी भी है और कुछ वो भी चाह रहे हैं कि उनके हाथ में आ जाए। जिस तरह अभी आपने बात भी की कि मुज़ाकरात आगे भी बढ़ सकते हैं अगर 9 मई के मामले पर एस्टैब्लिशमेंट की ख़्वाहिश है कि इमरान खान साहब माफ़ी माँग लें अगर गैर मशरूत और चीज़ों को ऑन कर लें कि ये उनके एमा पर हुआ तो उसके बाद आगे तो इस तरह से ये भी एक उनकी तरफ से भी ऑप्शन आ सकती है लेकिन इमरान खान साहब इस बात के ऊपर हमें बिल्कुल भी कायल होते नजर नहीं आ रहे और ये तो पहले भी ऑप्शन रखा गया था तो तब भी इमरान खान साहब ने कहा था कि वो बिल्कुल इसको काबिल कबूल नहीं समझते बल्कि उन्होंने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज लाएं जुडिशियल इंक्वायरी कराएं फिर जिसके ऊपर जो साबित हो उस लिहाज से तय कर लेंगे माफी मेरी तरफ बनती हुई तो मैं मांग लूंगा तो ये सारी चीज है तो कहने का मकसद अच्छा। ये कि ये जो इस वक्त लग रहा है कि ये जो सारी चीज है ये इमरान खान साहब की फौरी रिहाई नहीं है अगर इसमें जमानत तोशाखाना 2 में मिल भी जाती है बिलफर्ज तो 9 मई के केसेस कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है और उसमें अभी उतनी देर में हो सकता है अलकादिर का फैसला सुनाकर सजा सुना दी जाए ताकि उन्हें मजीद गिरफ्तार रखा जाए बिल्कुल, वैसे 62 केसेस 9 मई के इमरान खान पे मौजूद हैं। इसके अलावा अल-कादर ट्रस्ट का केस है और वैसे भी एमपीओ 3 लगा सकते हैं, ये तो ख़ैर जिस तरह शाह महमूद हाँ कुरैशी के ऊपर कोई केस नहीं था फ़र्द जुर्म से पहले, लेकिन वो जेल में थे। अभी ये बताएँ कि एक तरफ से ये 9 मई का बयानिया जो इमरान खान के सामने बार-बार रखा जाता है, क्या ये इसलिए रखा जाता है कि इमरान खान कहते हैं कि पहले मैंडेट वापस करें? अब मैंडेट वापस करने का मतलब हुकूमत से जाना, तो इन्हें पता है इमरान खान 9 मई पे कभी भी बात नहीं करेंगे, ये इसलिए मैंडेट की बात कर देते हैं। ये सिर्फ़ एक इत्माम हुज्जत के तौर पर आपको लगता है या जेन्युइनली ये लोग चाहते हैं कि इमरान खान माफ़ी माँगे 9 मई की? मुझे लगता है सभी के जो मैंडेट वापसी है ना, वो बात अब शायद कहीं दूर पीछे रह गई है। मैंडेट वापसी अब बज़ाहिर नज़र नहीं आती। अब जब भी होंगे शायद नए इंतखाबात ही होंगे। बिल्कुल हालाँकि मैं दुरुस्त। खुद बड़े इस बात की कायल थी, बड़े ज़ोर-ओ-शोर से, शद्दो-मत से कायल थी कि मैंडेट वापस होना बहुत ज़रूरी है। और जो लोगों ने 8 फरवरी को एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन लेकर आए हैं ना, उस वोट की हुर्मत बड़ी ज़रूरी है। लेकिन अब इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हैं, उससे मामला बहुत आगे जा चुका है कि उसका बज़ाहिर मैंडेट का वापस होना, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अगर कोई इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग हुई, तो वो नए इंतखाबात की सूरत में हो सकती है। 2-3 दुरुस्त। चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर बिल्कुल बात हो सकती है। एक तो ये मेरा जो अपने मुख्तलिफ सोर्सेज़ से बात करके या आप यूँ कह लें कि जो एक ओवरऑल हम इस वक़्त माहौल देख रहे हैं, उसके तहत जो मेरी एक असेसमेंट भी है, उसके नज़दीक 2-3 चीज़ें हैं जिस पे बात हो सकती है। एक तो आपको नईम लोधी साहब ने जो बात की हुई है उसको जी, भी जी। गौर रिटेकिंग। करना होगा जी कि अगर वो आते हैं तो कोई किसी को बदला नहीं लिया जाएगा, किसी को सज़ाएँ नहीं सुनाई जाएँगी और मुकदमात ना बनाए जाएँ वगैरह-वगैरह और इसमें वो आपको पता है कि वो किसके बारे में कह रहे हैं। दूसरी जी, चीज़ जी। जो इम्पोर्टेंट है वो है कि 9 मई के ऊपर मेरा ख़्याल है इमरान खान साहब माफ़ी नहीं माँगेंगे और उधर से शायद इसके ऊपर कुछ ना कुछ चाहा जाएगा तो अल्टीमेटली हो सकता है कि इसके ऊपर एक विन-विन सिचुएशन ये हो कि चलो जी कोई इंक्वायरी कमीशन बना देते हैं और इमरान खान साहब भी उस पे एग्री कर जाएँ कि चलो जी आगे अगर उस पे कुछ आता है तो देख लेंगे। अच्छा इसमें एक जो छोटा-सा चीज़ है जो बात थोड़ी तवील कर दे लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि इस मामले के ऊपर ऑलरेडी सारे जो इनके मेंबर्स थे पीटीआई के बहुत सारे लीडर्स थे, कारकुन थे, उनको इन्होंने पहले ही इतना दबाव में ला के और कुछ को वो भी छुड़वा भी दी पार्टी वगैरह। वरना ये भी एक सेफ एग्ज़िट बन सकता था कि 2-4 लोगों को इमरान खान साहब ज़िम्मेदार ठहराते और कोई उन्हें फ़ारिग कर देते। लेकिन अब उसकी भी गुंजाइश बाकी नहीं रही क्योंकि वो तो हुँ। काम खुद ही वो सारे कर गए। और अल्टीमेटली अब जो लोग हैं वो तो वो हैं जो इमरान खान के लिए डट के खड़े रहे। तो इमरान खान साहब इस तरह किसी को कुर्बानी का बकरा तो नहीं बनाएँगे। नहीं तो इस बनाएँगे, वजह बिल्कुल से सही बात। ये वाला ऑप्शन भी अब इस वक़्त मौजूद नहीं है कि कोई इस तरह की चीज़ हो तो अल्टीमेट इस पे शायद कोई अगर ऑप्शन बन सकता है तो ये कि कोई इमीडिएट इंक्वायरी कमीशन टाइप कोई चीज़ बन जाए जिसके ऊपर दोनों फरीक जो हैं वो मुतमईन हो। और तीसरी बिल्कुल। जो चीज़ है वो जिस तरह से मैंने शुरू में कहा
कि नए इंतखाबात के ऊपर बात हो सकती है, फौरी झटपट ऐसी शायद कोई चीज़ ना हो, लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब को ये भी शायद ऑप्शन दी जा रही है कि कौमी हुकूमत टाइप चीज़ में आप शामिल हो जाएँ। तो उस सूरत में भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वक़्त लिया जाए और उसके बाद फिर आगे के इंतखाबात के लिए कोई मामला तय कर लिए जाएँ। मीनवाइल जो मुल्क का टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल कर लिया जाए और बहुत सारी जो चीज़ें बहुत बिगाड़ का शिकार हो चुकी हैं, उनको किसी तरफ नॉर्मल सूरत-हाल में लाया जाए। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। लेकिन अब वही लेकिन बात यहाँ है कि पे हर सुनिए ना जी, 2 अहम बड़े पॉइंट जो हैं, एक तो इंटरनेशनल जो प्रेशर है, वो अब इस हुँ, लेवल पे चला गया है कि अब जैसे अमेरिका में भी आपको पता है बहुत बड़ी तब्दीली है, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आया है, फ़ॉरेन कमेटी तक मामलात पहुँच चुके हैं और इसके अलावा जो ब्रिटेन की तरफ से आया है बहुत बड़ा लेटर और अभी उनके जो ह्यूमन राइट्स के जो ग्रुप्स भी आ रहे हैं, उसके बाद यूरोपियन डेलीगेशन भी आने हैं। तो ये सारा मामला हुकूमत कैसे बर्दाश्त करेगी? क्या ये स्ट्रेट अवे कहेंगे हम नहीं मानते आपकी बात, उसकी तो उनके पास इतनी आपको पता है लेवरेज नहीं है कि वो ये सब मामला कर सकें। तो फिर इस दबाव को कैसे हैंडल करेंगे? जी, ये दबाव है, इसीलिए तो ये बातचीत या इस तरह की ऑप्शन सामने रखी जा रही है, वरना क्या ज़रूरत पड़ी है उन्हें ऑप्शन सामने रखने की। उन्होंने 26वीं तरमीम करनी थी, कर ली। उन्होंने मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लगाना था, अदलिया को कमज़ोर करना था, वो दोनों काम हो गए। उन्होंने आर्मी चीफ और बाकी सर्विसेज़ चीफ की जो एक्सटेंशन्स थी, वो भी कर ली, तैनातियाँ और जो कुछ भी उन्होंने करना था, वो भी कर लिया। उन्होंने ट्राइब्यूनल्स के जजेस भी रिटायर्ड लगा दिए और अब वो जो इलेक्शन ओपन होने का मामला था वो भी दिखाई नहीं दे रहा। तो बज़ाहिर तो हुकूमत हुँ, ने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया और सिक्योर कर लिया। लेकिन बिल्कुल क्या सही। वजह है कि इसके बावजूद उन्हें इमरान खान साहब से बात करनी पड़ रही है? तो उसकी वजह 2 ही है। एक एक्सटर्नल प्रेशर जिसका भी आपने तफ़सीली ज़िक्र किया और दूसरा इंटरनल प्रेशर और वो पावर है जो इमरान खान ने अभी इस वक़्त अपनी यूज़ करने के लिए कॉल दे दी हुई है। तो ये 2 ही चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये लोग बिल्कुल, मजबूर होते हैं कि इमरान खान के साथ बात भी करें या उसके सामने कोई ऑप्शन भी रखें। वरना उन्होंने जो अपने काम करने थे वो तो कर लिए हैं। कर लिए उन्हें सारे ज़रूरत कर ही नहीं लिए। कि कौमी हुकूमत की चीज़ें लेके जाएँ, उन्हें भई ठीक है, उन्होंने तो अपने आप को सिक्योर कर लिया, बाकी इमरान खान जेल में पड़ा है तो पड़ा रहे। लेकिन उन्हें पता है कि ये इतना आसान नहीं है इस तरह उसको जेल में रखना और बाकी चीज़ों को इस तरह लेके चलना, क्योंकि बिल्कुल, एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं और क्योंकि ये हैं। इसलिए ये समझते हैं कि जब तक कि वो एक्सटर्नल प्रेशर बहुत एक्सट्रीम पे जाएँ, उससे पहले ही कुछ मामलात को वो तयशुदा कर लें ताकि सबको कुछ ना कुछ उसमें मिल जाए, विन-विन सिचुएशन हर किसी को फेस सेविंग में मिल जाए, हर किसी को कोई एग्ज़िट का रास्ता भी मिल जाए और इस तरीके से एक्सटर्नल प्रेशर एक्सट्रीम पर पहुँचने से पहले ही आपस में ही मामलात को तय कर लिया जाए। बिल्कुल। इंटरनल प्रेशर अगर बात करें जो 24 नवंबर की कॉल है, सबसे पहले तो ये बताएँ कि आपको क्या होता हुआ लग रहा है कि इस्लामाबाद में तहरीक-ए-इंसाफ का टारगेट है मिनिमम 5 लाख लोग, 10-10 हज़ार लोग एमएनएज़ को 5-5 हज़ार एमपीज़ को लाना, ये भी रियलिस्टिक लग नहीं रहा जिस तरह की फस्ताइयत चल रही है, लेकिन एक तरफ अवाम के जज़्बात देखें तो वो लोग तो सारे आने को तैयार हैं। अब इस सारी सूरत-ए-हाल में इस्लामाबाद में आपके ख़्याल में 5 लाख लोग जमा हो जाएँगे? केपी से काफ़िला इस दफ़ा पहुँच जाएगा, इधर से शेर अफ़ज़ल मरवत या इधर से जिस तरह के प्लान है, वो आपने सारा आप जानती हैं। तो ये सिचुएशन आप कैसे देख रही हैं? क्या होगा? देखिए, सभी बज़ाहिर तो इन्होंने इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा अपने ही पार्टी के लोगों को बाउंड किया है और काफ़ी प्लानिंग इस तरह की है, जिसके तहत बज़ाहिर लग रहा है कि इस दफ़ा जो मूवमेंट है, जो मोबिलाइज़ेशन है, वो बाकी पहले वाले एहतजाजों से डिफरेंट है। उसकी जी, 2-3 वजूहात हैं, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, जी, जी। जो डिफरेंस हमें नज़र आता है पहले की निस्बत। वो ये कि इस दफ़ा कोई एक बंदा फोकल पर्सन नहीं है कि बस जी ये है, इसको पकड़ लिया, बिल्कुल, इसको काबू कर लिया तो एहतजाज गया, नहीं। इस दफ़ा आपको एक तो कमेटी का भी पता है कि कोई कमेटी है जिसने मामला तय जी, करने हैं। बुशरा बीबी 5 साहिबा रुपए अपने तौर पर चीज़ें मॉनिटर कर रही हैं, अलीमा खान साहिबा अपने तौर पर मैसेजिंग कर रही हैं और इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का मामला जो है, जो सीधा-सीधा अपने हाथ में रखा हुआ है कि जिसने बात करनी है मुझसे आके कर ले। जी। तो फिर इस सारे दफ़ा एमएनएज़ भी आ गए हैं इस दफ़ा तो, यस, तो सारे इस दफ़ा एक तो ये, दूसरी बात ये कि जो पार्टी पे खुद सख्ती की गई है कि किसी को अगली दफ़ा टिकट नहीं मिलेगा, ये नहीं, उससे भी लोगों को ज़ाहिर है एक अपनी फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी सियासी की फ़िक्र है कि कैसे क्या चलेगा, तो इसलिए भी जो लोग थोड़ा लेज़ीनेस का मुज़ाहरा करते हैं या उस तरह से खर्चे से बचने के लिए या किसी भी तरह कोई खौफ की वजह से या बुज़दिली की वजह से कुछ अच्छा अगर ये चढ़ समीना तो जाना यहाँ पे मैं पड़ेगा। आप यहाँ पे मैं आपको एक बात ऐड करता चलूँ, सॉरी मैंने आपको काटा, कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रहनुमाओं से मेरी बातचीत हुई जो जेन्युइनली सोच रहे थे कि वो शायद नहीं आएँगे, लेकिन अब वो आ रहे हैं। उन्होंने मुझे खुद बताया, उनके अपने अल्फ़ाज़ थे बहुत सारे लोगों के कि अब हुँ, हमें आना पड़ेगा क्योंकि अगर हम ना आए तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। हुँ। अब हमें हल्के से लोगों को भी लाना पड़ेगा एग्ज़ैक्टली, और वो मैं खुश वही नहीं कह है रही हूँ ना लेकिन वो कि करेंगे। ये जो इन्होंने एक वार्निंग दी है, इस स्ट्रैटेजी ने बहरहाल एक दबाव बढ़ाया है इन लोगों के ऊपर, टिकट होल्डर्स के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर। और जो तीसरी एक और बात है वो ये कि जो इसका नाम रखा गया ना फाइनल कॉल, जी, ये भी बड़ा कैची है। उससे ये हुआ है कि जो आपका आम कारकुन था या जो बहुत डाई हार्ड सपोर्टर हैं, वोटर्स हैं,
उनको भी ऐसा महसूस होता है कि पहले आप क्या करते थे, सबको पता होता था जाएँगे, एहतजाज रिकॉर्ड कराएँगे, घर आ जाएँगे, हासिल-हुसूल पता नहीं कुछ होना है या नहीं होना है। ये सिर्फ़ एक टोकन एहतजाज है रिकॉर्ड कराने के लिए। लेकिन अब बिल्कुल, की बार टाइम गुज़ार लेंगे, सबको सही आप बात। जब ये कह के निकलेंगे ना कि भाई इस दफ़ा आप जाएँगे तो ये आप लेके कोई अचीव करके आना है, तो जी। फिर लोगों की एक जो जज़्बात का लेवल है वो फिर डिफरेंट हो जाता है। उन्हें लगता और है अब फिर की बार अगर हम गए जी, तो फिर हम कुछ अचीव करके आ रहे हैं। तो इस और वज़ह से मैंडेट वो भी खान साहब ने मुतालबात भी बड़े क्लियर जो है 3 पॉइंट्स सिंपल रख भी दिए हैं सामने। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं उनको वैसे इस तरह नहीं समझती कि वो ऐसे मुतालबात हैं कि जो फ़ौरी तौर पर कोई या जुम्बिश-ए-कलम जो है वो पूरे कर सकते हैं। सियासी कैदियों की रिहाई जैसे तो हो सकती है। हाँ, कैदियों की रिहाई किसी हद तक हो सकती है, लेकिन अगर आप कहें आइन की बहाली, जमहूरियत की बहाली, तो ये वो कोई एक ऐसा सिग्नेचर नहीं है जो कर लेगा और एकदम कहें जी मुतालबा पूरा हो गया। ये एक लॉन्ग बिल्कुल, लास्टिंग प्रोसेस है। 26वीं आईनी तरमीम वो भी ऐसा नहीं है कि एकदम कोई आइन खोलेगा और उसके ऊपर क्रॉस लगा देगा और जी खत्म हो गई। ज़ाहिर है उसके लिए कोई आपको प्रोसेस है अमेंडमेंट बिल्कुल। लानी पड़ेगी और प्रोसेस होगा, जिसकी वजह जी, से ये सारा कुछ रिवर्स हो सकता है। तीसरी जो उन्होंने बात की वो मैंडेट की वापसी है, तो वो भी ऐसा नहीं होगा कि एकदम शहबाज शरीफ साहब कहेंगे जी हमारे सबके तो फॉर्म 47 थे, लिहाजा खुदा हुँ, हाफिज़ मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ और असेंबलियाँ जो हैं वो अब बाकी जो सारा कुछ बाकी मामलात होंगे, वो इलेक्शन कमीशन जाने ये वो तो इस तरह भी नहीं होने वाला। तो ये जो तीनों मुतालबात हैं, ये बड़े लंबे किस्म के मुतालबात हैं जिनका फौरी नाफिजुल अमल होना नज़र नहीं आता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, लेकिन सभी जब इस तरह के जी, एहतजाज होते हैं, तो आम तौर पर जो नारे या जो टारगेट्स होते हैं वो कुछ और होते हैं। लेकिन जब वो एहतजाज एक मोमेंटम पकड़ लेते हैं, तो फिर वो नारे और जो डिमांड्स हैं वो कुछ और हो जाती हैं। मिसाल के तौर बिल्कुल। पर बांग्लादेश में आपने देखा कि वो कोटा सिस्टम के ऊपर एहतजाज शुरू हुआ था ना 40-50 जी, तो बच्चों का और उसके खत्म बाद हुआ वो सीना कहाँ शेख जाके के खत्म हुआ था। भागने से। वो उसके बिल्कुल, बाद वो जो उनकी हसीना साहिबा हैं, उनके इस्तीफ़े मुकम्मल तौर पर आपको पता है हुकूमत के खात्मे और फिर उनका जो अदालती निज़ाम है, उसका जो सरबराह था, उसको भी भगा के और सारा कुछ बदल गया एकदम। वो क्यों? क्योंकि एक प्रोटेस्ट बहुत बड़े इनकलाब की सूरत में बदल गया। अगर आप निकलते हैं, आपके साथ थोड़े लोग होते हैं, तो फिर आप अपनी फेस सेविंग चाह रहे होते हैं। फिर हो सकता है एक बिल्कुल। छोटे-मोटे कमीशन के ऊपर ही आप मान जाएँ और खुदाफ़िज़ करके घर आ जाएँ कि चलो शुक्र है जान बच गई। लेकिन अगर आप एक बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा कर लेते हैं, तो फिर आप फ़ौरी उस डिमांड में ये इज़ाफ़े कर लेते हैं कि भाई अभी के अभी ये इस्तीफ़ा चाहिए, ये वाला भी अब इस्तीफ़ा ये भी चाहिए, चाहिए, अब ये अभी भी ये करो, चाहिए, अब ये भी अब ये भी चाहिए। चाहिए। समझ रहे हैं? तो सब वो कुछ जो सही क्राउड का साइज़ है ना, वो आपकी जो डिमांड का बेटर साइज़ है ना, उसको ऑटोमैटिकली चेंज कर सकता है। अगर आपके थोड़े लोग होंगे, तो फिर तो आप अपनी जान बचा के आ जाएँ, तो बड़ी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। ये क्राउड तो साइज़ ये मैटर करता है वाक़ई इसमें बहुत बड़ा। इसलिए जो लेकिन टारगेट्स हैं, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए और लोगों की उसके लिए इसी तरह के ही हुआ करते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ द डे आपको ये देखना पड़ेगा कि उस वक़्त पोज़ीशन क्या है ग्राउंड पर, उसके हिसाब से ही टारगेट सेट होंगे। बिल्कुल सही बात है। अभी मैं इसमें जो अहम फैक्टर आपने अभी आलिया हमज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा पूछते हैं। आलिया हमज़ा जो है वो वहाँ पे कैंपेन भी चला रही हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आलिया आपने जॉइन किया। मेरे साथ समीना पाशा मौजूद है। ये बताएँ कि अभी आपको क्या लग रहा है कि आप जो टारगेट आपको दिए गए हैं 10,000 लोग लाने का और कैंपेन चलाने का और इस्लामाबाद पहुँचने का, तो आप पहुँचेंगी वहाँ पे सब ये सारे मामलात ऐसे हो जाएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सबी, थैंक यू समीना। और सबसे पहले तो मैं आप दोनों को एप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि इस वस्तायत के दौर में जिस तरह से आप लोग डट कर खड़े हैं और मुझे पता है कि किस तरह से आप सब भी इस फाशिज़्म का मुकाबला करें, तो ये आसान नहीं है। लेकिन मुझे बार-बार ये आप लोगों को इसलिए ये कहना चाहिए कि इस डार्कनेस के दौर में भी अगर आप लोग ऐसे टॉर्च बेरर खड़े हुए हैं, तो ये अभी बहुत कम लोग हैं। सो आपको एप्रिशिएट करना, हमारा साथ देना, हमारे लिए आवाज उठाना, आपको अंदाजा नहीं है कि हमारे लिए कितना मैटर करता है। अब आ जाएं आपके सवाल के ऊपर। तो सभी मैं आपको बता दूं कि इन सबको ये लगता है कि जब कॉल की बात आती है नून लीग के, जैसे कि आपने देखा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी ये बिल्कुल अनप्लान्ड सी कॉल है और कई कई महीने, क्योंकि बेसिकली माइंडसेट ये है कि कई-कई महीने पहले आपको सरकारी मुलाज़मीन की लिस्टें बनानी पड़ती हैं, सरकारी वसाइल के ऊपर गाड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ती हैं, कीमे वाले नान बिरयानी का। इधर क्या है? इधर ये है कि अवाम हमें खुद से जगा रही है। हर एमएनए, एमपीए को टैग कर रही है और उन्हें ये कह रही है कि आपके हलके के लोग हैं, आप हमें ये बताएँ कि हमें कैसे और कहाँ से निकलना है।
मैं 3 दिन से पहले अपने हलके में हूँ, डिफरेंट जगह पर मैं गई हूँ और मैंने सिर्फ़ इतना देखा है कि अवाम का हमेशा एक गिला रहा है और वो बिल्कुल जानमन है। उनका गिला ये रहा है कि जितनी कॉल्स आई हैं, हम जाना चाहते हैं और हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, बस आप हमें लाए अमल दें। तो अब मुझे तो ये लगता है कि ये हुकूमत और बाकी मुक़तदरा बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करी है अवाम की ताकत को। इन्होंने 9 अप्रैल को इसको अंडर एस्टिमेट किया था, इन्होंने 8 फरवरी को इसको अंडर एस्टिमेट किया था, ये वन्स अगेन 24th नवंबर को इसको अंडर एस्टिमेट कर बिल्कुल। रहे हैं। तो इस दफ़ा इट्स नॉट तहरीक-ए-इंसाफ, इट्स आम पाकिस्तानी अवाम जो निकलने के लिए बेताब है। अच्छा ये बताएँ कि टारगेट जो आपको मिले हुए हैं, ये आपको अपनी गिरफ्तारी से भी बचना है, लोगों को भी मोबिलाइज़ करना है, फिर उनकी ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम भी करना है। लाहौर से इस्लामाबाद का आपको पता है डिस्टेंस है अच्छा खासा, तो क्या करेंगे आप लोग? क्या लाहौर में ही फिर सारा मोमेंटम बनाएँगे? क्या करेंगे? आपका प्लान क्या है? सभी देखिए प्लान बहुत सादा-सा है। एक तो जब अवामी ताकत होती है, आप अवामी ताकत के आगे बिल्कुल जिसे कह लें कि खड़े नहीं हो सकते। मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, लियाकत बाग देख लें, डी चौक देख लें, लोगों को लगता है कि ये एक फेक प्रोटेस्ट है। मुझे लगता है कि ये बहुत कामयाब प्रोटेस्ट थे। क्योंकि मैंने वहाँ पर हालात ये देखे थे कि स्पेशली डी चौक के ऊपर और लियाकत बाग दोनों के ऊपर पुलिस शेल मार-मार के थक गई थी, लेकिन अवाम शेल खा-खा के थकी नहीं थी और वो फिर भी मुकाबला कर रही थी। यहाँ जो सूरत-ए-हाल अभी हमें नज़र आ रही है और आप ये कह रहे हैं कि जो टारगेट है, बहुत सादा-सी बात है। मैं एक कैलकुलेशन आपको बताती हूँ और इन्हें ये लग रहा है कि जी, ये क्रैकडाउन्स करेंगे, गिरफ्तारियों से डराएँगे और हम मोबिलाइज़ नहीं कर पाएँगे। हम बिल्कुल इनको ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ग्राउंड लेवल तक अपनी तंज़ीम बनाई हुई है। और अब ऐसा नहीं है, हमारे लोग तैयार हैं ग्राउंड लेवल तक और ग्राउंड लेवल तक के लोगों को ना आप 8 फरवरी को हरा सके थे क्योंकि यही फस्तायत का दौर था। हम कैंपेन नहीं कर सकते थे, पीटीआई का झंडा नहीं उठा सकते थे, हम स्टिकर नहीं लगा सकते थे। उसके बावजूद भी अवाम ने आपको जिसे कह दें गेम चेंजर साबित हुई, अब भी गेम चेंजर साबित होगी और मैं अपने हलके का आपको बता दूँ, मेरे हलके में हमारी तंज़ीम बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। ग्राउंड लेवल तक, यूनियन काउंसिल से वार्ड लेवल तक हम अपने लोग बिल्कुल तैयार कर चुके हैं और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, एक बहुत सादा सी कैलकुलेशन है। यहाँ पर लोगों को बसों की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, यहाँ पर हम अवाम की कैलकुलेशन करते हैं। सादा सी कैलकुलेशन है, अगर हर यूनियन काउंसिल से भी मिनिमम एक यूनियन काउंसिल में 10 से 12 हज़ार के लोग होते हैं, तो अगर हम वहाँ से भी 3-4 हज़ार लोग निकाल पाएँ, तो आप ये देखें 40 यूनियन काउंसिल से तो 12 हज़ार लोग निकलने चाहिए। और अगर मैं उसी को कम डिवाइड करूँ, तो उससे अंदाज़ा कर लें, तो इसलिए मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, ना टारगेट मुश्किल है, क्योंकि ये पीटीआई की तो कॉल है ही नहीं, ये तो खान की कॉल है पाकिस्तानियों के बिल्कुल, लिए। नहीं आपका तो बड़ा अब तो फ़ॉर्मूला पाकिस्तानी अली आपका तो फ़ॉर्मूला बड़ा सिंपल है। 40 लोग आपको टोटल चाहिए, अगर 40 आपकी यूनियन काउंसिल्स हैं, तो आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने 100 लोग चाहिए। ये तो 4000 होते हैं, अगर 1000 लोग चाहिए तो 40,000 बन जाते हैं, तो आपको तो सिर्फ 10,000 लोग चाहिए टोटल। अच्छा, समीना भी मेरे साथ मौजूद है, ज़रा इनसे ज़रा एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। समीना, आपको क्या लगता है कि ये जो टारगेट है 10,000 के, ये रियलिस्टिक टारगेट हैं कि लोग वहाँ से अपने हलकों से इतने लोग निकाल लेंगे? अगर आप सभी ये देखिए कि वोट कितने पड़े हैं एक-एक एमएनए को, तो सलमान अकरम राजा साहब के 1 लाख से ज़ायद वोट हैं। आलिया हमज़ा साहिबा के भी मेरा ख़्याल है अराउंड इसी तरह वोट हैं। तो आप देखिए कि जो 1 लाख लोग बाहर निकल कर वोट डालने आ सकते हैं, तो क्या उनमें से 8 से 10,000 लोग साथ निकलने के लिए तैयार नहीं किए जा सकते? वेरी गुड पॉइंट, ये वेरी गुड एक पॉइंट। सबसे रेलेवेंट पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि अगर 10,000 का टारगेट होगा तो इसका मतलब है कि कम से कम उसको ये प्रेशर होगा कि भाई यानी कोई भी एमएनए हो या एमपी हो तो उससे उसको कम से कम ये तो प्रेशर होगा कि मैं उतने 100% नहीं तो कम से कम 60% ही लोग ले जाऊं। तो अगर 10,000 का टारगेट रखा होगा तो मतलब अगर आप 6,000 भी ले जाएंगे तो फिर भी जितने एमएनएज हैं तो उस लिहाज से एक बड़ा क्राउड बन जाता है। और ये बड़ी तो गल वो हैं जो कि एमएनएज वगैरह को खुद अपनी कैलकुलेशंस के साथ जाने जो वॉलंटियरली खुद ही शामिल हो जाएं। बहुत से आप जैसे लोग या कोई और जिनको कोई भी नहीं लेके जा रहा है वो अपनी मर्जी से ही शामिल हो जाएं जो किसी आदादो शुमार में भी नहीं है। शायद आलिया को भी ना पता हो कि वो वाला बंदा भी आने वाला है, वो खुद से शामिल हो जाए तो वो शामिल भी हो सकते हैं।
तो ये वैसे तो बज़ाहिर इतना कोई अनअचीवेबल या वो बहुत कोई अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं है, लेकिन अगेन आखिर में ये देखना होगा कि जो एक माहौल बनता है, अगर तो इतनी बड़ा क्राउड एक साथ निकलता है, तो फिर तो इतने क्राउड को रोकना भी मुश्किल होता है। लेकिन अगर मुश्किल होता बिल्कुल निकलने से पहले ही कोई ऐसा क्रैकडाउन शुरू हो जाए या लोग खौफज़दा हो जाएँ या कोई और ऐसी हैपनिंग हो जाए, क्योंकि अभी 3-4 दिन बाकी हैं, तो यू नेवर नो पाकिस्तान में क्या है। इवेंट्स हो जाते हैं। तो चलिए आलिया से उस पूछते हैं कि उस ये वजह कि से अगर कोई हो तो डिस्टर्बेंस तो हो सकती है, बिल्कुल। जी। अच्छा आलिया ये बताएँ कि आप जब लोगों से मिल रही हैं तो आपको कुछ इस दफ़ा लग रहा है कि लोग डरे हुए हैं, लोगों के अंदर खौफ है या इस दफ़ा लोग आदी हो गए हैं, लोग कह रहे हैं नहीं, अब जो मर्ज़ी हो जाए हमने निकलना है? अच्छा, ये तो मैं बिल्कुल अवाम को बता दूं कि लोग तो बिल्कुल वो खौफ के बुत तोड़ चुके हैं। वो बिल्कुल ओपनली कहते हैं कि हम खान सबके साथ खड़े हैं। मतलब मैं अगर इसको कंपेयर करूं, मैंने ये सारी कैंपेन देखी थी जेल में, जाहिर है जो 8 फरवरी से पहले की थी। आप लोग जिनके भी पास जाते थे वो पीटीआई के सपोर्ट में जरूर होते थे, लेकिन वो आपको आगे से ये कहते थे कि जी इया का नाबुद हुआ या का नस्ताइन का वोट है, या वो आपको कहते थे वो जिसका नाम लेने पर आपको आप पर पर्चा हो जाता है उसका वोट है। इस दफा आवाम ये नहीं कहती, इस दफा वो खुल के कहती है कि हम खान के साथ खड़े हैं और हम इन लोगों को नहीं मानते। सो ये फर्क तो आया है। ये फर्क भी आया है कि जहां झंडे लगाना लेकर जाना पीटीआई के मना थे, अब पीटीआई के झंडे गाड़ियों पर भी नजर आते हैं, फ्लेक्सेस नजर आती है, लोग अपने घरों में मीटिंग्स कराने पर तैयार हैं, लोग ओपनली बात करने को तैयार है। सो खौफ के बुत के सभी मैं हमेशा एक बात करती हूँ, आप एक हद तक किसी को डरा सकते हैं। आपने ना जेलों का डर लोगों के दिलों से निकाल दिया, आपने दहशतगर्दी के पर्चों का डर दोनों लोगों के दिलों से निकाल दिया, एंटी टेररिज्म कोर्ट। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं कि हमने तो हमेशा हम कहते थे एंटी टेररिज्म कोर्ट, ओ माय गॉड यहाँ तो दहशतगर्द, हम यहाँ के पास से भी क्यों गुजरे। अब आप ये देखें, हम ऐसे समझते हैं हमारी पेशियां जैसे हमारी पिकनिक है और अदालतें इसी तरह एफआईआर, हथकड़ियां, ये सब कुछ ना आपने एक न्यू नॉर्मल कर दिया है लोगों के लिए। देखिए जब आप इतनी बड़ी तादाद में घरों पर रेड करेंगे, आप इतनी बड़ी तादाद में जब लोगों को अगवा करेंगे, तो फिर एक वक्त आएगा ना कि अवाम के लिए ये चीजें खौफ नहीं रहेगा। देखिए जेल का खौफ तब तक रहेगा जब तक आप जेल नहीं चले जाएंगे। आप जेल चले जाएंगे, आप कहेंगे ठीक है जेल ही तो थी। बिल्कुल सही बात है। गुजार अच्छा है। अभी आप अपनी सेफ्टी के लिए एक मैं जी, और आपकी बात में ऐड कर दूं जी, कि जी। मैं वो बच्चा देख रही थी 10 साल का, हाँ, वो शायान। शायान। और आप देखिए कि उस बच्चे को पकड़ा है, स्टिकर लगा रहा था बेचारा, और उसको एक रात हवालात में रखा है, और अगले दिन जज साहब ने उसको डिस्चार्ज किया केस से, तो वो दोपहर को निकल कर फिर स्टिकर लगाने लग गया और सही बांध कर। तो ये बात जो है। भी बात कर रही है ना आलिया, कि वो लोगों का जब आप खौफजदा करने की एक हद से ज्यादा कोशिश करते हैं, तो फिर डर निकल जाता है। अब इतनी प्रैक्टिस इन लोगों की करा दी है बार बार की गिरफ्तारियों की, कारकुनों की, क्या वाकई वो कारकुन जो है वो जेल में बैठे होते हैं या कैदी वहनों में बैठे होते हैं, तो वो मस्ती कर रहे होते हैं बाकायदा। जो अंदर कोई कैदी वहन की वीडियो आती है तो वो मस्तियां कर रहे होते हैं, मतलब उनको अब वो उस चीज का वाकईतन उस तरह का खौफ टेरर जो है वो रह नहीं गया है। बिल्कुल सही बात है। अभी इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आलिया आप अपनी हिफ़ाज़त भी करें साथ-साथ क्योंकि आप लोगों की हिफ़ाज़त भी बड़ी ज़रूरी है। ये भी देखिए एक अलग मसला है कि एक तो इन्होंने खुद बचना भी है, कैंपेन भी चलानी है, लोगों को इकट्ठा भी करना है, मोबिलाइज़ भी करना है। लेकिन चलें अब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आई है, आप आपके लीडर जेल में है इस वक़्त, आपको पता है पाकिस्तान की अवाम परेशान है। तो इस सूरत-ए-हाल में हमारी दुआएँ आपके साथ हैं आलिया। अल्लाह ताला पुरअमन आपका एहतजाज जो कामयाब करें। बात ज़रूर करना चाहूँगी, मैं एक लास्ट बात ज़रूर जी, जी, करना जी। चाहूँगी। समीना ने आपने बड़ी खूबसूरत बात की, अभी शायान के हवाले से आप दोनों ने बात की। उस बच्चे को मैंने हमेशा देखा है, वो बहुत डिवोटेड बच्चा है, खान का दीवाना है। जी। लेकिन मैं सिर्फ एक इतनी बात करूँगी कि हम अपनी इस जनरेशन को क्या दे रहे हैं? जब हम अपनी इस जनरेशन को ये कहते हैं कि तुम किसी प्रोटेस्ट में जाओगे, तो हम तुम्हारा करियर तबाह कर देंगे। हम उनको ये कहते हैं तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड बना देंगे। हम उनको हवालात में लेकर जाते हैं। आप सोचें, मैं अपनी आइंदा आने वाली जनरेशन के लिए एक महफूज मुस्तकबिल चाहती हूँ। मैं ये तो नहीं चाहती कि हम उनको हवालात की हवा लगवाएं और फिर ये कहें कि नहीं अब तुम कुंदन बन के निकलोगे। हमने ये ख्वाब तो कभी भी नहीं देखा था। बिल्कुल सही ये बात। इट्स अनफेयर बिकॉज़ फ्यूचर जनरेशन, हम उन लोगों को सिर्फ इस चीज की सजा क्यों दे रहे हैं कि उन्होंने अपना लीडर खुद चूज किया है, बिल्कुल सही। उन्होंने अपने लिए आइंदा आने का लाए अमल सच। और देखें मैं इस जनरेशन को ना, मैं कल भी किसी को कह रही थी, हमने अपना लीडर बाय चॉइस चूज किया है। बिल्कुल सही बात है। हम वैसे नहीं थे कि हमने कहा कि
हमने खान को देखा, परखा, हम उसके साथ शामिल हुए। जो अब ये सोचें कि जो हमारी अगली जनरेशन है, हम उसको मुतालिया पाकिस्तान नहीं पढ़ा सकेंगे, हम दुरुस्त। उसको मोहब्बत का सबक नहीं दे सकेंगे, तो हम क्यों नफरत के बीज बो रहे हैं? खुदारा इस मुल्क का सोचें। अल्लाह करे। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जी। इस फेडरेशन को बगावत पर मत लेकर आए। चले 4-5 दिन इनको समझ आ जाएगी। अलिया बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना ख्याल रखें। बी सेफ, इंशाल्लाह विल बी इन टच। जी समीना, आखिरी सवाल आपसे, आपका मैंने काफ़ी टाइम ले लिया। मुझे सिर्फ अब ये आखिर में आपको ये जो असेसमेंट इसकी दे दें कि डी चौक में अज़्यूम करें 24 तारीख को अगर ये मुज़ाकरात इन लोगों के जो मामलात चल रहे हैं, ये नहीं किसी तरफ जाते और 24 तारीख आ जाती है, अवाम आ जाती है, डी चौक पे पहुँच जाती है, 2 से 3 लाख लोग होते हैं, तो फिर क्या हम देख रहे हैं बांग्लादेश वाला मामला नज़र आ रहा है आपको या कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होगी और फिर मामला डिफ्यूज़ होगा? या किसी को पता नहीं है कि गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है, कुछ भी हो सकता है? बिल्कुल, मेरा ख़्याल है गैर यकीनी सूरत-ए-हाल तो है और डी चौक वाली जो आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आपको किसने कहा कि डी चौक इकट्ठे होना है। अभी तो ये भी एक सरप्राइज़ है कि गलती से मेरे मुँह से निकल गया वैसे। कि अभी इनका प्लान क्या है, इस दफ़ा ये भी वैसे इनकी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है कि बहुत सारा प्लान जो है अपना डिस्क्लोज़ भी नहीं उस तरह से कर रहे। तो अभी ये भी नहीं मालूम है कि जाना किधर है और फिलहाल तो बस एक इस तरह से ब्रॉड सी कॉल है कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च। अब वो इस्लामाबाद का पॉइंट कौन-सा होगा या किस तरफ से आएँगे और कैसे-कैसे आएँगे, ये तो अभी उस तरह से अंदाज़ा नहीं है। बाकी अगेन वही बात है कि अनसर्टेनिटी तो है। भले ये लोग भी क्लेम कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद निकलने वाली है। लेकिन फिर वही बात है कि आखिर में हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इतनी बड़ी तादाद वाक़ई निकल सकती है, निकल पाई या नहीं? क्योंकि एक बड़ा फैक्टर इम्पोर्टेंट है सभी के पंजाब कैसे रिएक्ट करेगा क्योंकि जो आखिरी एहतजाज था डी चौक वाला उसमें अगरचे केपी का एक बहुत बड़ा काफिला भी था लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब उस तरह से पूरा मोबिलाइज नहीं हो सका था और पंजाब से कोई काबिल जिक्र काफिला नहीं पहुंचा था तो अब अगर पंजाब ऐसे देखें समीना, इस चीज़ को अगर हम ऐसे देखें कि पंजाब के ना होते भी पिंडी इस्लामाबाद के लोगों ने अगर ऐसा मामला कर दिया तो ऐसे में अगर पंजाब के लोग भी आ गए, थोड़े बहुत केपी के भी 20-25 हज़ार लोग पहुंच गए तभी तो वो कम थे ना लोग, यही तो मसला है कि वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जो थे वो बहुत डिटरमिन्ड थे, उन्होंने बड़ी अपनी फाइट भी लड़ी, वो वहाँ मौजूद भी रहे, बारिश भी सही, आंसू गैस भी सही, वो आपकी बात ठीक है। लेकिन वो थे कम तादाद में। हाँ, नहीं सही। अगर और कई दफ़ा बीच में वो जगह बिल्कुल खाली हो जाती थी, फिर वो कोई टोलियों की शक्ल में आ जाते थे, फिर थोड़ी देर आके एहतजाज भी कर लेते थे, फिर पुलिस आ जाती थी, फिर वो मुंतशिर हो जाते थे, तो ये आंख-मचोरी जारी रही बिकॉज़ वो कम थे तादाद में। तो तादाद जो है वो ज़्यादा मैटर कर रही होगी इस किस्म के अच्छा एहतजाज के समीना, लिए। 25 तारीख को बेलारूस के सदर भी आ रहे हैं पाकिस्तान, ये भी एक दौरा उनका ऑफिशियल दौरा है जो उस पे अभी तक किसी ने बात नहीं की, वो शायद इतना ज़रूरी नहीं समझते बेलारूस को, तो वो भी आ रहे हैं, तो एक दिन के फ़ौरन बाद तो बीच में कुछ ना कुछ तो होगा या उनका दौरा कैंसल हो जाएगा? अगेन ये उस वक़्त की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है ना अगर तो हो सकता है कोई ऐसी सॉलिड 1-2 चीज़ें हो जाएँ, एहतजाज की नौबत ना आए, वो एक अलग मामला है। अगर एहतजाज होता है, तो वो क्या आने से पहले ही रोक लिया जाता है कामयाबी से या बहुत बड़ी तादाद में? तो अभी इसमें इतने इफ्स एंड बट्स हैं बहुत कि कुछ सही भी बात, तौर पर कहना तो बहुत ज़्यादा कबलस बहुत वक़्त है। मुश्किल, बिल्कुल पाकिस्तान सही। में तो मेरा ख़्याल है 1 दिन भी बहुत होता है, इसमें तो अभी 4-5 दिन पड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो इसमें तो घंटे इसलिए गिनते हैं। जी? अच्छा, इसमें तहरीक-ए-इंसाफ की हिकमत अमली इस दफ़ा मैं बड़ा उन पे हैरान हूँ कि इस दफ़ा उन्होंने वाक़ई बड़ी खामोशी से बिल्कुल अपने होंठ सिए हुए हैं कि वो बड़ी बातें निकाल नहीं रहे, वरना आपको पता है आम तौर पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं सामने वैसे ये भी ऐसी-ऐसी। एक हिकमत अमली हो सकती है कि भले कोई हिकमत अमली हो या ना हो, ये कह दो कि भाई हम तो बता ही नहीं रहे। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जानबूझकर एक कन्फ्यूज़ करने के लिए भी और अंडर प्रेशर करने के लिए कि भाई हमारी स्ट्रैटेजी तो एक बड़ी ज़बरदस्त है लेकिन हमने बताना नहीं सरप्राइज़ है। बताना तो ये नहीं भी किसी को। हाँ, टैक्टिक सही हो बात। सकता है। अल्लाह अल्लाह तो पाकिस्तान पे रहम करे, हमारी तो दुआएँ हैं कि ये इस तरह के मामलात ना होने, पहले अकल आ जाए और सारे मामलात खुद ही हल कर दें। आइन कानून की बातें सारी जिस तरह भी देखिए करनी है। सभी मैं एक बात कहूँगी जिस पे बात नहीं हो सकी लेकिन वही अगेन मेरा ख़्याल है वो इम्पोर्टेंट बात है। आप ये देखिए कि आज मैं सुन रही थी सलीम साफ़ी साहब को, तो उन्होंने आपको पता है क्या कहा? उन्होंने कहा है कि नए इलेक्शन ही मुल्क हल है। के हुँ, बहरान का हल है। कल हुँ, आपने सुहेल वड़ाई साहब को सुना होगा, वो क्या कह बिल्कुल। रहे थे कि कौमी हुकूमत होगी, ये हुकूमत एक पॉलिटिकल हमेशा। सपोर्ट फराहम नहीं कर सकी वो अपनी जगह इस बात को एंडोर्स कर रहे थे। फैसल वावड़ा साहब ने जो कल काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में, हामिद अमीर साहब के जी, प्रोग्राम में जो सारे गुफ्तगू एग्रीड की है, है, सारे तो आप एग्रीड सुन है। लें।
जी, तो कहीं न कहीं इसका मतलब है कि एक रियलाइज़ेशन तो है कि भले बज़ाहिर लग रहा है कि सब कुछ बड़ा प्रोटेक्टेड है, लेकिन अंदर फिर भी इस बात का एक इम्कान मौजूद है कि कुछ ना कुछ है जिसकी परेशानी लाहक है और उसकी वजह से ज़ाहिर है कि चीज़ें उसको डील करने के लिए यानी डील मैं वो वाली डील नहीं कह रही मतलब एंगेज जी, जी। करने के लिए या मामलात को तय करने की तरफ जाती है। तो इसलिए अगेन वही बात है कि इंशाल्लाह उम्मीद करनी चाहिए कि सब फैसला साज बेहतर किसी हिकमत अमली के तहत मुल्क को बहरानों से निकालें। हम तो पिछले 2.5 साल से यही बात कर रहे हैं कि इस मुल्क को बहरानों से निकालने का वाहिद हल आइन और कानून के मुताबिक चलना है और सबसे अच्छा इसका जो बेस्ट टाइम था ना, दी बेस्ट टाइम जो सबके लिए बेहतरीन था, वो 8 फरवरी के इंतखाबात थे। अगर उसको उसी तरह एक्सेप्ट कर लिया जाता तो उसके बाद शायद सबके लिए बहुत बेहतर सिचुएशन हो जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेकिन अभी ऐसा तो नहीं हो फिलहाल सका। इन्होंने इसका हल यही निकाला है कि वीपीएन पे पाबंदी लगा दी जाए और इसके अलावा उनके पास हल कोई नहीं है। अल्लाह ताला इनको अक्ल दे। समीना आपने अपना कीमती वक़्त दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच एंड विल बी इन टच। थैंक यू।